हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 12th में। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले हमारे पास जो है एक एक यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है उससे कोई आई करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर ये करंट दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक जा रहा है I1 और एक जा रहा है I2। I1 करंट जो जा रहा है वो भी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बीच में एक सेंट्रल लाइन है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो करंट IG उस साइड चला जा रहा है, यहाँ से IG, और इधर जा रहा है I1 में। I1 से क्या निकल गया, IG, तो I1 माइनस IG इस साइड जा रहा है, इस ब्रांच में। वैसे ही यहाँ से I2 आ रहा है, ऊपर से IG आ रहा है, तो ये दोनों प्लस होके इस ब्रांच में जा रहे हैं। और जो करंट है ये I1 IG से IG कैंसिल आउट हो जाएगा और I1 प्लस I2 I करंट वापस यहाँ से इस ब्रांच से निकल जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को मान लेते हैं P, इस रेजिस्टेंस को मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं हम लोग R, और इस रेजिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग S। तो हो जाएगा हमारे पास PQRS। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम किरचॉफ्स का लॉ देखें तो बाय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, स्पेलिंग को इग्नोर करिएगा, यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो जितना भी यहाँ पे करंट आ रहा है इसके अंदर, लूप लॉ के अंदर, सॉरी यहाँ पे करंट इसका लूप लॉ लगेगा, नॉट फर्स्ट लॉ, इट्स वाज अ लूप लॉ, सेकंड लॉ। तो यहाँ पर जो है तो लूप ये है हमारा A, B, C एंड D। आप यहाँ पे देख सकते हैं A, B, C एंड D। अब जो ये A है, A, B, D और A जो लूप है ABDA, बट हम लूप ABDA नहीं लेंगे, हम लेंगे ADBA, क्योंकि जो करंट है ये भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हमें ज़्यादा चांस में आसानी पड़ेगी, इस डायरेक्शन को हम ले लेते हैं। तो हम लेंगे इन लूप ADBA। ये लूप ADBA कौन सा है, ये वाला लूप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट है हमारे पास I1P। क्या करंट है, I1P। अब सेम डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव होगा, बट अब यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास है I2 करंट जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, -I2R इक्वल्स 0। सो I1P इज इक्वल्स टू I2R, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहीं से हम देखेंगे इन लूप, अब यहाँ पे हम कौन सा लूप लेंगे, तो यहाँ पे है हमारे पास एक तो हम ऐसे ले सकते हैं DC BD, और यही लूप सही ही रहेगा लेने के लिए, क्योंकि इधर से भी हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इग्नोर करें कि IG ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तभी हम ये प्रूव कर सकते हैं। हमें ये इग्नोर IG ब्रांच को इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये G है, IG करंट है, वो 0 है। अगर हमें इसको ऐसे एज्यूम करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो हमारे पास जो ये करंट है ये इधर कौन सा जा रहा है, I1 करंट ही जा रहा है। जब IG ये 0 हो गया तो इसका मतलब इधर तो कोई करंट जा नहीं रहा है, तो ये पूरा करंट जो यहाँ से आ रहा है वो इधर जा रहा है। और ऐसे ही जो यहाँ से आ रहा है उसमें इधर जब कोई करंट ही नहीं है तो I2 ही निकल जा रहा है यहाँ पे। तो अब हम लेंगे फॉर लूप DCBD, तो लूप हम लेंगे DCBD। अब इस लूप में जो है हमारे पास, तो हमारे पास है I1Q माइनस I2S इक्वल 0। तो I1Q इज इक्वल्स टू हो गया I2S, इक्वेशन सेकेंड। अब हम यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, I1P by I1Q is equals to I2R by I2S। तो I1 से I1 एंड I2 से I2 कैंसल आउट, सो P by Q is equals to R by S, hence proved। हमने ये प्रूव कर दिया है कि यहाँ पर जो है हमारे पास P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस आ गया है। अगर बीच वाले सर्किट में कोई करंट नहीं है, IG 0 है, तो
इस तरीके से हम बहुत आसानी से व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन कर सकते हैं और 4 नंबर आराम से हासिल कर सकते हैं।